तारिक फतेह, ये नुसरत मिर्जा वो सीधे तौर पर पहले कटघरे में खड़ा करते हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी को, और फिर उसके बाद वो यू टर्न भी मार लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, ये कहते हुए हाँ स्टेज शेयर किया था लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं हूं। ये पूरा गेम क्या है? देखिए, इनको पहले वीजा रिफ्यूज किया गया, फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे खुर्शीद महमूद कसूरी, उनके थ्रू उनके पास जाके और इन्होंने खुद एडमिट किया कि हमीद गुल जो आईएसआई के थे, इन सब से उनका उठना बैठना था। दिस फेलो यूज्ड टू राइट फॉर नवाए वक्त, लेकिन ये आईएसआई के स्ट्रक्चर के अनएडमिटेडली वो इसको डिनाई भी नहीं करते, इनके ताल्लुक था उनसे। तो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के थ्रू कह के फिर, क्योंकि इंडियन एजेंसीज ने इनको सॉर्ट ऑफ ब्लैकलिस्ट किया हुआ था कि ये नहीं आएंगे, बट 7 शहरों का इनको वीजा मिला और विदाउट पुलिस क्लियरेंस, क्योंकि जब इंडिया आप विजिट करते हैं यू हैव टू रिपोर्ट टू अ पुलिस स्टेशन कि मुझे वीजा मिला, मैं यहाँ आया हूँ। इनके ऊपर ये पाबंदी भी हटाई गई, और फिर वो किसी जजीरे की भी बात करते हैं कि मुझे वहां भी जाने का शौक था, उसका भी इंतजाम हुआ। जब तक इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर कोई बैठ के उनको ये स्टेटस ना दिलाए कि वो जहां चाहें घूम लें, पुलिस को रिपोर्ट ना दें, और फिर वो कहते हैं वापस आके उन्होंने मटेरियल जो दिया वो थ्रू खुर्शीद कसूरी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, इट वाज डिलीवर्ड बैक टू द पाकिस्तान आईएसआई। उन्होंने कोई ढकी छुपी बात ही नहीं की है। कल ही इंटरव्यू दिया है उन्होंने हमारे एक दोस्त के साथ, तो दिस वाज सो क्लियर। और ये भी हमें साफ पता चलता है कि इंडियन एजेंसीज ने कहा कि इस पर्सन नॉन ग्राटा, लेकिन उसको ओवररूल करके द मैन वाज ब्रॉट इन। तो ऑब्वियसली देयर वाज सम कनेक्शन बिटवीन अपने वाइस प्रेसिडेंट अंसारी एंड हिम, क्योंकि वो डिटेल में बताते हैं कि रशियन डेलीगेट ने क्या किया और कहाँ बैठे हुए थे, और इन सच विविड डिटेल्स। तो देयर इज ऑब्वियसली कनेक्शन, ऐसा तो नहीं है। आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं। और नुसरत मिर्जा जी न्यूज के साथ, बड़ा सवाल नुसरत मिर्जा यही है, लगातार आप भी सुर्खियों में, और सवाल यही है कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। यहाँ पर जो हामिद अंसारी हैं, जो तब वाइस प्रेसिडेंट थे, जिस विवाद को लेकर आपका स्टेटमेंट भी आया, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं आपसे कभी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई है, आपसे मिले ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जाहिर है कि वो एज ए स्पीकर कोई आदमी से हाथ मिलाना, वो मिलना तो नहीं होता ना जी। उसको क्या मालूम कि कौन आदमी है ये, वो अपने चले गए बस, दैट्स इट। वो हमारी कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई, वो दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, हाथ मिलाना तो ठीक है, लेकिन जो आपने पहले स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद हामिद अंसारी जी की तरफ से जो अपना स्टैंड क्लियर किया गया, उसके बाद तो वो विवादों में घिर गए। आपके स्टेटमेंट के बाद तो वो विवादों में घिरे हैं, उस पर कहिए ना आप। भाई वो जाने, आपका जाने, क्योंकि आपके लोकल जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो एट वर्क है। वो जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, दो है कि एक तो मुस्लिम बैशिंग हो रही है और दूसरा कांग्रेस बैशिंग हो रही है। तो अब उसमें आपका ये अपना लोकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात बहस जो है वो इतनी बड़ी बहस नहीं थी कि वो मुझे जासूस बना दिया खामखा का। देखिए, अब ये तो कुछ तरीका नहीं है ना। जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हुई है उस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब जो है हमारे वजीर खारजा नहीं थे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। यानी सियाक व सबाक से हटकर बात है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये कोई बात। नहीं, नुसरत मिर्जा, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप ये कह रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम, इसमें सर हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया सर? हिंदुस्तान से थोड़ी ना इस डिबेट की शुरुआत हुई। इस डिबेट की शुरुआत तो आपने की है, आपके स्टेटमेंट से हुई है। अभी आपने सुना तारिक फतेह ने क्या कहा, आप ही बता दीजिए चलिए कि आप हिंदुस्तान किस कार्यक्रम में आए थे और किस संदर्भ में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और क्या मुलाकात हुई थी। चलिए कीजिए, जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है उसे क्लियर कीजिए फिर। देखिए बीबी, बात यह है कि मैं जाहिर है कि एक साफी हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ, 2 दफ़ा वजीर रहा हूँ। तो अब इसके बाद में मेरे पास जो है, जब यहाँ पर कराची के अंदर जो ऐसा फिजा बन गई जहाँ पर मेरे लिए काम की गुंजाइश नहीं थी,
तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मेरी जन्मभूमि को देख लिया जाए, और उस सिलसिले में मैं यहाँ आता रहा। और जो जो तीन जगह के वीज़े देते थे मैंने, तो वो 3 जगह घूम फिर लेते थे। तो बाकी इस दफ़ा एक खास मौके पर मैंने खुशी कसूरी साहब क्योंकि हमारे जानकार थे, तो उन्होंने हमें कोशिश करके 7 शहरों का वीजा दिला दिया, तो उसमें से हम 6 में घूम आए। नहीं, लेकिन अभी तारिक फतेह ने कहा आपको कई शहरों में वीजा मिला, उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट को भी, पुलिस के क्लियरेंस की भी बात की। आप कितनी बार भारत आए, इसको लेकर भी क्लैरिटी चाहिए। मैं 5 दफा आया हूँ। तो 5 दफा आप इंडिया आए हैं, इसलिए यहां पर तारिक फतेह सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप ये भी सुन रहे हैं तारिक फतेह ये कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं इस वक्त। ये कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी कांग्रेस के बीच की खींचतान है। पहले तारिक फतेह, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला, जल्दी जल्दी प्लीज। तारिक आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, मैं भी अक्सर हिंदुस्तान आया हूँ। पहली दफा आया था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां शशि थरूर साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। इसमें हिंदू मुस्लिम या बीजेपी कांग्रेस ये इशू थोड़ी है। बात ये है कि जब तक आपका कोई कनेक्शन ना हो, आप हर 7-8 शहरों में नहीं घूम सकते ऐसे। इट इज नॉट पॉसिबल। हमको भी जाना होता है तो परमिशन लेनी होती कि भाई यूर अ कैनेडियन सिटीजन, आप कहाँ जाएंगे और किसको रिपोर्ट करेंगे, एवरीथिंग। आई मीन आई डोंट ब्लेम इंडिया, क्योंकि हर दूसरा पाकिस्तानी तो इस चक्कर में बैठा हुआ कि हिंदुस्तान को कैसे वो तबाह करे। और उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि आप कोई भी उनकी सिटीजनशिप हो, एंड में वो इंडियन ऑफिस देख लेता कि इसमें अगर पाकिस्तान का वीजा नहीं लगा हुआ तो दैट मीन्स दैट ओवरसीज पाकिस्तानी इज स्टिल अ पाकिस्तानी। तो ये जब तक कनेक्शन ना हो, यू कैन नॉट डू दिस। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं, कनेक्शन की बात करें, लेकिन मुझे अभी जो नुसरत मिर्जा ने कहा, उन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम का एक एंगल ढूंढा। ये क्या पाकिस्तान में माइंडसेट है? खुद नुसरत मिर्जा के स्टेटमेंट से ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। तो एक तो उन्होंने बीजेपी कांग्रेस, इस पे मैं जवाब लूंगी प्रेम शुक्ला से, लेकिन पहले ये जो हिंदू मुस्लिम का पूरा एक एंगल, एक ट्विस्ट देने की कोशिश नुसरत मिर्जा ने की है, क्या ये एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? जब हम पैदा होते हैं ना पाकिस्तान में, तो गंजा वंजा करने के बाद खतने वतने सब जब हो जाते हैं, तो पहली चीज जो हमारे जहन में डाली जाती कि वो हिंदू जो है वो घटिया आदमी है, वो गंदा आदमी, उससे दूर रहो, दोस्ती मत करो। दिस इज दी स्टार्टिंग प्रिंसिपल। तो जो पूरी एक कौम निकली है पाकिस्तान में, 2 जनरेशन निकली, उनको एंटी इंडियननेस और हिंदुओं से नफरत उनके गिट्टों, पंजाबी में गिट्टे गिट्टे के अंदर भरी पड़ी है, एंड वो बेचारे देख ही नहीं सकते इसके अलावा। सो एवरीथिंग फॉर देम इज हिंदू वर्सेस मुस्लिम। जो कोई मुसलमान हिंदुस्तान के लिए पेट्रियाटिक होता है, उसको ये फौरन हिंदू कह देते हैं या हिंदुस्तानी एजेंट कह देते हैं। सो यू कांट ब्लेम देम। ये ब्रेन वॉश पूरी कौम हो गई है, और इसी चक्कर में कि किस तरह ये हिंदुस्तान के खिलाफ कंट्रीब्यूट कर सके, इनमें खुल के कोई नहीं कहेगा कि हम समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, जबकि ये है इंडस में तो हम रहते हैं ना, हिंदुस्तान थोड़ी रहता। तो दिस इज अ मैसिव, इनको ब्लेम भी ना करें, देयर आर प्रोडक्ट ऑफ दैट सोसाइटी, कि जहां नफरत जो है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें मोहब्बत करना किसी से सिखाया नहीं गया। ठीक, यहाँ पे मैं जब तारिक आपके पास आऊंगी तो इस सवाल के साथ आऊंगी, और इस पे मैं आपको कमेंट चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि बचपन से एक एंटी इंडिया हेट्रेड इंस्टिल की जाती है।